आज हम आपको एक अनोखा और अजीबोगरीब वाकया सुनाएंगे। एक ऐसी बकरी का जो कि अजान दिया करती थी और वहाँ का बादशाह भी इस बात पर हैरान था कि आखिर बकरी अजान कैसे दे सकती है। तो इस वाकये को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। एक कासिद आया और उसने बादशाह से अर्ज की कि बादशाह सलामत, तूफानी बारिशों ने न सिर्फ हमारे घर बल्कि मसाजिद को भी शहीद कर दिया। कितने ही लोग सैलाबी पानी में बह गए और कितने ही लोगों की साल भर की कमाई इस सैलाब की नजर हो गई। बादशाह ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और बादशाह ने फैसला किया न सिर्फ वो इस शहर के लिए अमदाद भेजेगा बल्कि खुद भी वहाँ तशरीफ ले जाएगा। जो अगली बात कासिद ने बादशाह को बताई तो बादशाह बड़ा हैरान परेशान हुआ और कासिद से कहने लगा, क्या तुम ये सच कह रहे हो? कासिद घुटनों के बल बैठ गया और सर झुकाकर अर्ज करने लगा, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र वाले कह रहे हैं। दूर दूर से लोग वहाँ पर माजरा देखने के लिए आ रहे हैं। वो बकरी आम बकरी जैसी बिल्कुल नहीं है और अजान का वक्त होते ही जो कुछ होता है सभी मुसलमान रोने लगते हैं। बादशाह ये सुनकर मजीद हैरान हुआ, आखिर ये माजरा क्या है? लोग इसको मौजज़ा और करिश्मा कह रहे थे। उसी आसमान इलाके में एक चरवाहा रहता था। गरीबी इस कदर थी उसका मकान भी जाया हो गया। वो चरवाहा लोगों से कहने लगा, हमसे शायद कोई गुनाह सरजद हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमसे नाराज हो चुका है। पैसे की लालच में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि मस्जिदों को वीरान कर दिया। अपने रब की इबादत करके रब को राजी करना चाहिए। तकरीबन 50 के करीब लोग थे जो करीब की मस्जिद में पहुंचे ताकि वहां पर नमाज अदा कर सके। अभी वो लोग मस्जिद में ही पहुंचे थे कि एक बार फिर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया और मस्जिद की छत गिरने लगी। डर के मारे वो लोग मस्जिद से निकल गए और कुछ देर बाद मस्जिद भी उस तूफान की नजर हो चुकी थी। लेकिन जब मगरिब का वक्त आया, अजान का वक्त हो चुका था लेकिन अभी तक अजान नहीं हुई थी। तभी देखते ही देखते एक तरफ से अजान की आवाज गूंजने लगी। अजान की आवाज सुनकर लोग इधर उधर देखने लगे और मस्जिद से तो आवाज भी नहीं आ रही थी। ये कौन था जो अजान दे रहा था? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? सब लोग हैरत से उठे और उस जानिब जाने लगे जहाँ से ये अजान की आवाज आ रही थी। जब एक घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें आवाज मजीद बुलंद आने लगी। एक शख्स ने धीरे से घर का दरवाजा खोला तो सामने जो मंजर देखा उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने सहन में एक बकरी बंधी हुई थी। वो लोग देखने लगे आखिर अजान दे कौन रहा है, लेकिन आवाज उसी बकरी के पास से आ रही थी। लोग हैरत ज़दा नजरों के साथ उस बकरी के करीब जाने लगे। जैसे ही उस बकरी को करीब से देखा जो कि एक आला नस्ल की दिखाई देती थी, खबरदार इसे छूने की कोशिश मत करना, अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो बहुत पछताओगे। वो शख्स जो उस बकरी को छूने लगा फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। सामने कमरे में से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलता हुआ बाहर आया। उस शख्स को अपने सामने देखकर हर कोई इस बकरी से पीछे हट गया। एक शख्स कहने लगा, चाचा क्या ये बकरी तुम्हारी है? वो शख्स माथे पर बल डालकर आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ, जब मेरे घर की चार दीवारी में मौजूद है तो फिर मेरी ही हुई ना। वो शख्स उसके सख्त अल्फाज सुनकर पीछे हट गया। उस वक्त सब लोग अजान के एहतराम में खामोश रहे, लेकिन बाद में फिर हैरान होकर पूछने लगे, ए चाचा, अजान की आवाज इसी घर में से आ रही है, क्या ये अजान आप दे रहे हो? आपके घर में कोई मौजन मौजूद है? तो उस चरवाहे ने बकरी की तरफ उंगली करके इशारा किया तो लोग बकरी की तरफ मुतवज्जो हो गए। चरवाहे ने लोगों को बताया कि ये बकरी अजान दे रही है। ये बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। और चाचा, तुम सठिया गए हो, माना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? उनकी ये बात सुनकर चरवाहा अपनी बकरी के नजदीक आया और कहने लगा, ये तो खुदा का बड़ा मौजज़ा है, मेरी बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने ख्वाब में ये मंजर देखा। लोग दूर दूर इलाकों से मेरी बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मेरी बकरी पर अल्लाह ताला की खास अता हो जाएगी और ये अजान देने लगेगी। फिर चरवाहे ने सब लोगों को बकरी से दूर होने का कह दिया। चरवाहा कहने लगा, कोई भी मेरी बकरी को हाथ न लगाए, बस दूर दूर से बकरी को देखे। आहिस्ता आहिस्ता ये बात दूर दूर के इलाकों तक फैल गई। इशा की अजान का वक्त हुआ तो एक मर्तबा फिर अजान की आवाज गूंजी। पूरे गांव में अजान की आवाज इसी घर से गूंज रही थी। वो बकरी ही अजान दे रही थी। जैसे जैसे अजान का वक्त करीब आता वो बकरी किबला रुख की तरफ खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे अजान की आवाज इस बकरी के पेट से ही निकल रही हो। अब तो गांव से दूर दूर लोगों की ख्वाहिश थी हम इस बकरी को देखने जाएं। चरवाहे ने बकरी के इर्द गिर्द दायरा बना दिया था। बकरी को लोग दूर से ही देख सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। लोग जब इस बकरी की ज़ियारत करने के लिए आते तो हैरान हो जाते, एक बकरी भला अजान भी दे सकती है? ये बात किसी मौजज़े से कम नहीं थी। सबसे ज्यादा लोगों को ये बात मुतासिर कर रही थी जब से इस बकरी ने अजान देनी शुरू की थी, तब से बारिश भी दोबारा नहीं हुई थी। लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने के लिए आने लगे। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह हैरान हो चुका था। गांव के दूर से जो लोग इस बकरी को देखने आते थे काफी चढ़ावे भी लेकर आते थे। कुछ लोग तो मन्नतें मानने लगे थे।
यानी कि हर कोई अपना मसला लेकर उस बकरी से दुआएं करवाने लगा। बादशाह कहने लगा ये बात तो हद से तजावुज कर गई। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को इस इलाके में भेजा और कहा तुम सारा जायजा लेकर आओ, क्या हकीकत है ये बकरी अजान देती है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है। जब वजीर वहां पहुंचे तो उन्होंने भी ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख लिया और वापस लौट कर आए और बादशाह से कहने लगे बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने उसे खामोश करवाया और कहा हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा हो, लेकिन जो कुछ बादशाह के वजीर वहां पर अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे उस सब की वजह से बादशाह बहुत परेशान था। बादशाह ने फौरन सवारी तैयार करवाई और सिपाहियों को हुक्म दिया मेरे लिए आम लिबास लाया जाए। बादशाह ने अपना भेष बिल्कुल मिस्र के ताजरों की तरह बनाया, अपने साथ एक ऊंट लिया जिस पर कुछ सामान लादा हुआ था, फिर मिस्र के बाजार में दाखिल हो गए जहाँ पर हर कोई इस बकरी की बातें कर रहा था। बादशाह एक शख्स की दुकान पर जाकर रुका, भाई मैं ईरान से यहाँ तजारत के सिलसिले में आया हूँ। जब उन लोगों ने बकरी के बारे में बताया और ये भी बताया एक बुजुर्ग चरवाहे के घर पर है, तो बादशाह ने कहा अब मैं भी उस घर में बकरी देखने जा रहा हूँ। जैसे ही बादशाह उस मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। लोग जोक दर जोक वहां आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आ चुके हैं। जब जोहर की अजान का वक्त हो चुका तो अचानक फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। बादशाह सलामत की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो बकरी किबला रुख खड़ी हो चुकी थी और जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी तो उस बकरी का पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये अजान की आवाज उस बकरी के पेट के अंदर से ही आ रही हो। जब तक बकरी अजान दे रही थी बादशाह उस बकरी का जायजा लेता रहा और पास बैठे उस चरवाहे को भी गौर से देखता रहा। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी अपनी जगह पर वापस आ गया। लोग ये देखकर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज अदा करना भी शुरू कर दी। बहुत से लोग यहाँ पर आकर अजीब और गरीब हरकतें करने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वो अल्लाह ताला को खुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ ये कर रहे थे सरासर गुनाह था, बल्कि सीधा सीधा शिर्क था और हकीकत से पर्दा तो अब बादशाह ही उठा सकते थे। अब हल्की हल्की रात हो चुकी थी और लोगों का मजमा भी कम होने लगा। धीरे धीरे सब लोग जब वहाँ से चले गए तो वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि एक शख्स है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बादशाह उस घर में एक कोने में बैठ गया था। बूढ़ा चरवाहा लाठी टेकता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह उस वक्त दीवार से टेक लगाए इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी। वो शख्स बादशाह के करीब आकर अपनी लाठी से बादशाह को उठाने लगा। बादशाह ने अचानक आंखें खोली और देखा वही बुजुर्ग शख्स सामने खड़ा है। वो शख्स इंतहाई सख्त लहजे में बादशाह से कहने लगा ये मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं जो तुम यहाँ पर रुक चुके हो, जाओ अपने ठिकाने पर। बादशाह ने उस शख्स के अल्फाज सुने तो कहने लगा नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, असल में मैं तो आपके साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। कहने लगा अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो। बादशाह कहने लगा बस हुजूर, तन्हाई में आपसे बात करना चाहूंगा। ईशा का वक्त गुजर चुका था, लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस शख्स ने अपने घर को बंद किया और चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। कहने लगा बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर बादशाह ने जो बात की उस शख्स के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ चुका था। गुस्से से बादशाह को ललकार कर कहने लगा तू उठकर यहाँ से चला जा। बादशाह अगले ही पल कहने लगा मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। बादशाह कहने लगा ये बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने की अशरफियों से भरी 3 पोटलियां दूंगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा ये मेरी बकरी है, मैं किसी तौर पर इसे नहीं बेचूंगा। मगर बादशाह कहने लगा देखो तुम्हारा घर कच्चा है, चंद रोज तो लोग तुम्हारी इस बकरी का एहतराम करेंगे, लेकिन फिर एक रोज कोई न कोई चोर डाकू आएगा और तुम्हारे घर से इस बकरी को चुरा कर ले जाएगा। लेकिन सोने की अशरफियां देखकर भी वो शख्स नहीं माना था, चक्कर कुछ और ही था। बादशाह सोच में पड़ गया और कुछ वक्त वहाँ ही गुजारा। एक मरतबा फिर वहाँ पर लोगों का हजूम बन गया था। आसपास के घरों से पूछा गया ये शख्स क्या घर में अकेला रहता है या इसके घर में कोई और भी मौजूद है। इस बात पर एक शख्स ने बताया ये बूढ़ा शख्स बे औलाद है और अपनी बीवी के साथ इसी घर में रहता है और पर्दे के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। बादशाह ने गौर किया ये शख्स इंतहाई उकताया हुआ है, बात बात पर लोगों से लड़ता झगड़ता है और बड़ी मुश्किल से जब्त करके बकरी की रखवाली के लिए बैठा होता है। अगर कोई बकरी को हाथ भी लगाना चाहे वो अपने पास मौजूद डंडा उसके हाथ पर मार देता। अलबत्ता बकरी की आजान सुनकर लोग मुतासिर हो रहे थे। महीने का आखिरी दिन आया तो रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह भेस बदल कर यूं ही चुप कर मौजूद थे। जब उस घर का दरवाजा खुला और औरत घर से बाहर निकल कर आई, बादशाह फासले पर रहकर उसका पीछा कर रहा था। वो औरत तेज तेज कदम उठाती गलियों से चलती हुई जिस मुकाम पर पहुंची थी, देखकर बादशाह के होश उड़ गए। कितनी ही देर खड़े होकर वो ये मंजर देख रहे थे और फिर वो औरत वापस घर आ गई। जैसे ही वो औरत घर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई तो बादशाह भी चुपके से उस घर में दाखिल हो गए। जब कमरे से कान लगाकर सुना, वो औरत शोहर से कह रही थी कि ये लोग खुदा के नाम पर कैसा कारोबार कर रहे थे, उनके लिए तो बस सजाए मौत ही बादशाह के पास थी। बादशाह ने उनके अल्फाज को अपने जहन में बिठा लिया था।
फिर जल्दी इस घर से बाहर निकल आए। बहरहाल बादशाह के लिए ये मामला इंतहाई पेचीदा हो चुका था। वे वापस अपने महल में गए और अपने साथ वजीरों और सिपाहियों को भी लिया और तमाम तर मामला कोश गुजार करने के बाद कहा, अगर हम सब मिलकर उनका पर्दाफाश करेंगे तो लोगों के सामने हकीकत आ सकती है, वरना यूं ही लोग गुनाहों का शिकार होते रहेंगे। बादशाह ने पूरे मंसूबे के तहत वापस आसमान के लिए रवाना हो गए। इस मर्तबा जब वो अपने सिपाहियों के साथ भेस बदल कर इस इलाके में दाखिल हुए तो ये देखकर उन्हें हैरत हुई कि आज वहाँ पर रश मौजूद ही नहीं था। पहले जब वो वहाँ पर आए थे तो लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी। जहन में ये ख्याल आने लगा कि कहीं इस शख्स ने इस बकरी को बेच तो नहीं दिया। बादशाह सोचते हुए आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर से बुजुर्ग शख्स की आवाज आई। कहने लगा, कौन है और किस लिए आया है? बादशाह कहने लगा, मैं आपके यहाँ बकरी देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है ये बकरी करामाती है। उस शख्स अगले ही पल गुस्से से कहने लगा, बस बस, मैंने अपनी बकरी की मशहूरी करना बंद कर दी है। बादशाह ये बात सुनकर हैरत में मुब्तला हो चुका था। सिपाही ने उस बुजुर्ग की बकरी को देखना चाहा तो वो शख्स गुस्से में आ गया और कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं तुम लोगों को बकरी नहीं देखने दूंगा। बादशाह भी तो अब नया मंसूबा सोचने लगा, आखिर इस घर में दाखिल कैसे हुआ जाए, उस शख्स को कैसे लालच दी जाए जिससे ये शख्स हमें घर के अंदर दाखिल होने दे। मगर इससे पहले एक नस्वानी आवाज घर से गूंजी, आप लोग अंदर आ जाएं, बकरी को देख लीजिए, आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। दरवाजा खुला, बादशाह घर में दाखिल हुआ। जब उसकी बीवी एक जानिब को मुकम्मल पर्दे में खड़ी इशारा कर रही थी कि वो बकरी आप लोग देख लीजिए। बादशाह, सिपाही और वजीर सब उस बकरी के पास पहुंच चुके थे। वहां पर आज किसी तरह की हद नहीं बनाई गई थी। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े और उस बकरी को छूने लगे तो वो शख्स एक मर्तबा फिर बोला कि मेरी बकरी को हाथ मत लगाना। लेकिन वो औरत कहने लगी कि आप लोग बकरी को छू सकते हैं। अपनी बीवी के बोलने पर वो शख्स एक मर्तबा फिर दिल मलाल हुआ। बादशाह बकरी के साथ साथ उन दोनों की आदात पर भी गौर कर रहे थे। बादशाह आगे बढ़े और उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगे। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या होने वाला है। बादशाह सलामत ने वजीर को कहा, पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैला दो, ये बकरी हामिला है। जब लोग कहेंगे हमें पता है तो कहना बुजुर्ग कह रहे हैं, ये बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है जो पैदा होते ही बोलने लगेगा। वो बच्चा ही 5 वक्त की अजान देता था और वो बच्चा जब दुनिया में आ जाएगा, जो पहली मर्तबा पैदाइश के बाद उसे देखेगा वो माला माल हो जाएगा। सिपाही सुबह बाजार, गलियों, कूचों में जाकर एक गिरोह की शक्ल में खड़े होकर बातें करने लगे। जैसे ही लोगों के कानों तक ये बात पहुंची, वो कहने लगे क्या माजरा है, और यूं सिपाही उन लोगों को बताने लगे कैसे वो बकरी एक इंसानी बच्चा जन्म देने वाली है। हर रोज वो आते और आकर उस शख्स से पूछते ये बकरी कब बच्चे देगी, और वो शख्स हैरान था। कहने लगा, ये चक्कर क्या है, तुम लोग अपने घर तामीर करो, अपने घरों पर गौर करो, अब छोड़ दो मेरी बकरी की जान, ये हामिला है, जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ बच्चा दे देगी। चंद रोज बाद वो वक्त भी आ गया। जैसे ही बकरी बच्चा पैदा करने लगी तो फौरन वो सभी लोगों को इत्तला कर दी गई। जब बकरी को शदीद तकलीफ महसूस हुई तो वो बोलने लगी। उसकी आवाज की तब्दीली सुनना थी कि लोग फौरन बाहर दीवारों के साथ कान लगाकर बैठ गए। लोगों तक आवाज पहुंच गई। फौरन पूरे मोहल्ले में और फिर से आसपास के इलाके में ये बात फैला दी गई, ये बकरी बच्चा पैदा करने वाली है जो कि इंसानी शक्ल का होगा। लोग भागकर वहां पर आने लगे। लोगों को यूं घर में आने पर वो बूढ़ा शख्स घबरा चुका था। धक्के मार मार कर लोगों को घर से निकालने लगा। ये क्या जबरदस्ती कर रहे हो तुम, लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो औरत जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी, वो अपना मुंह छुपाकर लोगों को ललकारने लगी कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। सुल्तान और सिपाही एक जानिब खड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका मंसूबा कामयाब हो चुका था। कुछ ही देर के बाद बकरी की हालत गैर होने लगी। सब लोग ये देखने को बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़े और वो अगले चंद रोज में माला माल होने वाला है। मगर इससे पहले बकरी किसी बच्चे को जन्म देती, वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इस कदर गुस्से में आ गई, आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। चीख चीख कर इंतहाई भारी आवाज में कह रही थी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर दोगे, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगी। एक एक का चेहरा मैंने देख लिया है, हर कोई अपनी आई से पहले कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लोग तमाशा देख रहे थे जबकि बादशाह सलामत जानते थे कुछ ऐसा ही होगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं तबीब हूँ, मैं जानवरों की मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूँ। हर कोई उसे आगे भेजने लगा और सिपाही आगे बढ़कर बकरी को ऐसी चीज सुंघाई कि कुछ ही देर के बाद उसने जो चीज पैदा की सबकी देखकर चीखें निकल चुकी थी, तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसके पेट से कोई बच्चा बरामद नहीं हुआ था, बल्कि बेतहाशा तावीज और डोरियां उसके वजूद से बाहर आकर गिरी थी। ये देखकर वहाँ पर लोग खौफ से कांप उठे थे। कहने लगे, ये था इस बकरी के पेट में इंसानी बच्चा, ये तो तावीज निकल रहे हैं। वो बकरी मर चुकी थी और वो औरत और वो बूढ़ा शख्स चीख चीख कर रो रहे थे कि हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। उस वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वहाँ पर 2 सिपाही खड़े हुए और हर कोई रास्ता छोड़ने लगा। ये देखकर लोगों की आंखें मजीद खुल चुकी थी। उनके बीच ही मौजूद शख्स जिसे वो कितने रोज से अपने बीच में देख रहे थे, वही बादशाह थे।
हर कोई घबराकर सर झुकाने लगा, जबकि सुल्तान उस शख्स और उस औरत के पास आए और कहने लगे, हकीकत तुम लोग खुद अपने मुंह से बताओगे या तुम लोगों का अभी सर कलम कर दिया जाए। वो दोनों मियां बीवी रो रहे थे, बादशाह के कदमों में गिर गए और फिर वो बूढ़ा शख्स रोते हुए कहने लगा, सुल्तान मेरी बीवी काला जादू करती है, बज़ाहिर किसी के सामने नहीं आती, काला जादू करवा के कितने घर बर्बाद कर चुकी थी। बकरी हमने इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपनी अमलियात के लिए इस्तेमाल करती। इसके पेट में कितने ही लोगों की निशानियां तावीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए तो कभी पानी में तावीजों का घोल बनाकर। यूं जब इसका पेट तावीजों से भरने लगा तो पेट फूलने लगा। मेरी बीवी सफली अमलियात करके एक बहुत ही बड़े जिन को काबू करना चाहती थी। बादशाह ने वजीरों को हुक्म देकर इन दोनों को घसीट कर तहखाने में बंद कर दिया। इन लोगों का इबरतनाक अंजाम देखकर दरबारी कांप कर रह चुके थे, लेकिन उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लोगों को मजीद शिर्क जैसे कबीरा गुनाह से बचा लिया। तो नाज़रीन, आज का वाकया आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।